पटना में छात्र अड़ गए, सीधे सीधे भिड़ गए। डाक बंगला चौराहे पर डंडे चले। पटना में पत्थर बरसे, सिर फूटे। पहली बार पटना के डाक बंगला चौराहे पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है। एक तरफ पूरी पुलिस फोर्स है, डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाल रखा है। तो दूसरी तरफ हजारों आंदोलनकारी छात्र लोहे की दीवार के पार जाने पर अड़े हैं और पुलिस फोर्स छात्रों को पीछे धकेलने पर तुली है। छात्र पुलिस वालों पर बांस की बल्लियां फेंक रहे हैं तो डीएम एसएसपी खुद सामने आकर उसे पकड़ रहे हैं। पुलिस ने धक्का मुक्की कर रहे छात्र को पीटा तो छात्रों ने मोटा डंडा उठाकर फेंका जो सीधे डीएसपी कामाख्या सिंह के नाक पर लगा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आंदोलनकारी छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए जाने लगे। पुलिस वालों ने प्रोटेक्टिव शील्ड से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ पत्थर सीधे पुलिस वालों को लगे। पत्थर लगने से एक महिला सिपाही घायल हो गई। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठी चलानी पड़ी, छात्रों को लोहे की दीवार से दूर खदेड़ना पड़ा। पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन कर रही है। भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि साहब, मैं 9 दिन से भूखा हूँ। ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। 15 सूत्री मांग को लेकर के लगातार 13 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पर टिके हुए हैं। ये बताइए सर, क्या हम मांग कर रहे हैं? ये तो नहीं मांग कर रहे हैं कि हमको सांसद बना दीजिए, विधायक बना दीजिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया। पीएससी अधिकारी के द्वारा हम लोग कुत्ता हैं, हम लोग छात्र हम लोग अनाज के लिए उठाने के लिए लड़ते हैं और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बताइए, हम लोग कुत्ता हैं? अधिकारी द्वारा हम लोग कुत्ता कहा जाता है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये लोग डिटेन किए हैं और हम लोग छात्रों को फेयर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, छात्र परीक्षा में सुधार नहीं किया जा रहा, तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लाठी चार्ज कर करके जबरदस्ती सबको जेल में डाल रही है। सरकार को यह पता थी हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले, उसके बाद भी जानबूझ के ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन किया गया इनके द्वारा। और ये जब तक डेमोक्रेटिक का एक भी पिलर पे अगर खतरा आएगा, हम लोग रोड पे मिलेंगे। इससे हमको कोई सरकार का लाठी और सरकार का जेल नहीं डर। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है। वार्ता अगर सरकार अगर करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। पुलिस के डंडे बरसाने पर छात्र थोड़ा पीछे हटते हैं और जैसे ही पुलिस शांत होती है छात्र फिर इकट्ठा हो जाते हैं। डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। अब देखिए जो दो लोहे के बीच का हिस्सा है वो किस तरह से टूट चुका है और ये दोनों तरफ सड़क के दो रास्ते हैं, दोनों तरफ इसी तरह दबाव है पुलिस पर और बैरिकेटिंग का जो बीच का लोहा है आप देखिए वो गायब है। यानी जो बैरिकेटिंग बनाई थी उसके एक हिस्से को, बीच के हिस्से को छात्रों ने तोड़ दिया है और इसलिए वहां पर पुलिसकर्मियों ने अपनी दीवार जो है कतार बना के खड़ी कर रखी है ताकि छात्र यहाँ से आगे न बढ़ने पाए। और इसी के समानांतर जो सड़क का आधा हिस्सा है वहां भी आगे हम आपको दिखा सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है यानी सड़क का जो आधा हिस्सा है वहां भी किस तरह से दबाव बना हुआ है। ये लोहे की बैरिकेटिंग थी, अब इसे गिरा दिया गया। उस बैरिकेटिंग के ऊपर छात्र जो है चहलकदमी कर रहे हैं। पुलिस वाले विवश भी हैं, उनकी इतनी अधिक संख्या है, युवा है, लगातार धक्का उधर से दिया जा रहा है और ऐसे में इनको बैरिकेटिंग रोकना काफी मुश्किल हो रहा है और इसलिए लगातार पुलिस की कोशिश है कि कम से कम यहाँ से आगे न जाने पाए और यही कारण है कि एक आखिरी विकल्प उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी कतार बना रहे हैं। बैरिकेटिंग के ठीक पीछे के हिस्से में पुलिस वाले खड़े हैं ताकि यहाँ से आगे जाने ना पाए और इससे आगे मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ भी पुलिस काफी संख्या में तैनात है। वहाँ सड़कों पर मुझे जानकारी मिली है कि बालू लदे ट्रैक्टरों की जो ट्रॉलियां हैं वो सड़कों पर लगा दी गई हैं और पूरी कोशिश की गई है कि हर उस चौराहे पर बैरिकेटिंग बनाई जाए, छात्र वहां से आगे न बढ़ने पाए। तो ये रस्सा कस्सी धक्का मुक्की पिछले 1.5 घंटे से लगातार बनी हुई है और गांधी मैदान से ये तमाम वो छात्र जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना ये है कि आखिर यहाँ से वो आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी थोड़ी देर में भिड़ंत हो रही है। जैसे ही छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पुलिस उन्हें पीछे की तरफ खदेड़ती है। पटना के डाक बंगला चौराहे से सीएम आवास सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अगर छात्र डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़े तो हालात बिगड़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले छात्रों ने पुलिस की एक एक करके 3 बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स तैनात की गई। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए। पुलिस उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टूडेंट सीएम आवास की तरफ मार्च करने पर अड़े हैं। तो एक बार फिर कोशिश की है। देखिए पुलिसकर्मी से कैसे उलझने की कोशिश की जा रही है। एक छात्र नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया है और वो आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले भी बैरिकेडिंग के ऊपरी हिस्से में चढ़ गए हैं और उनकी कोशिश है कि ये किसी तरह से बैरिकेडिंग को लांघ ना सके। हालांकि कई छात्र यहाँ से आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो छात्र यहाँ बैरिकेडिंग के पास हैं उनको यहाँ पर रोक लिया गया है। सारे छात्र यहाँ भींगे हुए हैं, पुलिस वाले भी भींगे हुए, लेकिन हर कोई तैयार है। कोशिश किया जा रहा है, हम लोग का आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस रोक रही है, वाटर पानी हमारी हाथों में जंजीर लेकर छात्र पहुंचे हैं। पोस्टर है, बैनर है, बैरिकेडिंग है और इस दौरान छात्र अपनी बात भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे सुनी जाए, मांगे मानी जाए। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक मोर्चे पर निपटने के साथ साथ पुलिस की जो टीम है वो दूसरे मोर्चे पर भी है। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस बहुत सब्र से काम ले रही है। स्टूडेंट्स के खिलाफ कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ स्टूडेंट ने धक्का मुक्की भी की।
इस दौरान एक छात्र का सिर फट गया और एक छात्रा बेहोश हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर जमकर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई ताकि छात्र थोड़ा पीछे हटे। लेकिन गर्मी इतनी है कि वाटर कैनन ज्यादा असर नहीं कर रहा है। पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाते भी दिखे। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों वाटर कैनन एक साथ, दोनों वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया। एक साथ दोनों वाटर कैनन, दोनों सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यहाँ देखिए रेडियो स्टेशन से आने वाली जो सड़क है वहां भी पानी की बौछारें फेंकी जा रही है छात्रों पर, और दूसरी तरफ एक दूसरे रास्ते पे जो वाटर कैनन है उससे भी अब पानी की बौछारें शुरू हो गई है। दो वाटर कैनन दोनों अलग अलग दिशा में, और यहां से आप देखिए छात्रों पर जबरदस्त रोकने की पूरी कोशिश है। और ये देखिए वाटर कैनन किस तरह से ये जा रहा है छात्रों के ऊपर। ये देखिए भीषण गर्मी, और उस दौरान जो छात्र हैं वो यहाँ पर वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हो रहा है तो छात्र बिल्कुल वहाँ बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल वाटर कैनन जो है छात्रों के बिल्कुल ऊपर, लेकिन छात्र ठीक उसी जगह बने हुए। ये एसपी वर्मा रोड वाली सड़क है जो डाकबंगला को जोड़ती है, और यहाँ पर आप देखिए तेज बौछार पानी की, और कोशिश ये कि छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जाए, पीछे जाए छात्र। सारे पुलिसकर्मी भी भींग रहे हैं, छात्र भी भींग रहे हैं, लेकिन वहां से छात्र हिल नहीं रहे, छात्र वहीं बने हुए हैं। डाकबंगला चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा, 4 रास्ते, चारों व्यस्त सड़कें, 2 रास्ते पर छात्रों ने कब्जा जमाया और वहां कोशिश की यहां से आगे बढ़े, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच डाक बंगला चौराहे पर बंकर वाहन की तैनाती। इसे माइंस प्रोटेक्टर व्हीकल्स कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे वाहनों का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बस की छत पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों के साथ पोस्टर लिए एक छोटा बच्चा भी नजर आया। पटना के गर्दनी बाग में अलग अलग संगठनों के छात्र अपनी जिन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने, टीआरई 4 एग्जाम सिंगल फेज में कराने और नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसी मांगे शामिल हैं। बीपीएससी में गड़बड़ी और पेपर लीक की जांच की मांग की है। बीएसएससी परीक्षाओं में भी पारदर्शी व्यवस्था हो, कला, संगीत, नृत्य और कंप्यूटर साइंस में सीट बढ़े। बीएसएससी एग्जाम में संविदा कर्मियों का अतिरिक्त वेजेस हटे। छात्र इन्हीं डिमांड्स को लेकर 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। छात्रों का दावा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरना, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना उनका हक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का हम लोग एस्पिरेंट है, और हम लोग ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में देखा एकल परीक्षा हुआ है, लेकिन टीआरई 4 में ये पीटी और मेंस ला करके विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जो है उनके माइंड के साथ खेला जा रहा है। क्या हो सकता है? पीटी मेंस लाने का मतलब हुआ कि बड़े से बड़े पैसे वाले आएंगे, पैसा देंगे, उसका जॉब हो जाएगा। और सुनिए, निगेटिव मार्किंग है सर। इसमें अगर 32,000 सीट निकालते हैं, इसमें से 20,000 सीट बढ़ेंगे लगभग, बाकी के सारा वैकेंसी चले जाएंगे। ये कौन सी तब वैकेंसी निकालेगा? ऐसा नहीं कि सरकार का जो है ना टीआरई 4 का ये दिक्कत है। सरकार का कोई भी ऐसा एग्जाम जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई भी फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है। भाई बिहार एसएससी का 2023 में फॉर्म भरवाए हैं, 3 बार उसका विंडो ओपन करवाए हैं, फिर फॉर्म फिल करो, कब तक भाई, कब तक ऐसा? 70वीं बीपीएससी में बहुत जोर से धांधली हुआ है, दरोगा का भी हुआ है, हाल हुआ है। लेकिन पटना के एसएसपी का आरोप है कि आज आंदोलन के नाम पर हिंसा की कोशिश हुई, पुलिस पर हमले हुए। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे, और जेपी गोलंबर से होते हुए लोग यहाँ डाकबंगला पहुंचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी, और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो
वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीज़ों को भी कंट्रोल में किया गया है। इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता है, अब लोगों का अपनी डिमांड से जैसे जैसे लोगों का था उनको ले आया जा रहा है। और थोड़ी शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी, जिसको लड़कवाए हैं। अभी कुछ लोग घायल हैं। छात्रों की शिकायत है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं स्टूडेंट्स के सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है। हालांकि वो भरोसा दे रहे हैं कि अगर कोई मांग अधूरी है तो बातचीत का रास्ता खुला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी पर छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, कहा कि जो खुद 10वीं पास नहीं है उन्हें एग्जाम्स के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। बिहार की राजधानी पटना में जहां बीपीएससी को लेकर सीएम आवास मार्च में बवाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ पटना के जक्कनपुर में बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी पुलिस पर डंडे और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों के ग्रुप ने पुलिस कर्मी को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से उनकी पकड़ से छूटकर अपनी जान बचाई। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर तोड़फोड़ भी की। कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। हंगामे के दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों की कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। बवाल और मारपीट के बाद बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के बाहर तनाव का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ये हंगामा हुआ है। हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, और फार्मेसी और नर्सिंग के जो छात्र हैं 2024-28 बैच के, उनके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया। लगभग 80% छात्र फेल हो गए और इसी बात को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये छात्रों का हुजूम जो यहाँ पहुँच गया, 1000 की तादाद में यहाँ छात्र आ गए और पूरे दफ्तर में तोड़फोड़ की। आप देखिए ये जो शीशा है यहाँ पर किस तरह से टूटा हुआ है, और यहाँ पर जितने शीशे आपको नजर आ रहे हैं सब कुछ तोड़ दिया गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर हमारे साथ हैं। सर ये बताइए क्या हुआ, इतनी संख्या में लड़के अचानक आए, कैसे ये सब हुआ? ये मामला आर्यभट्ट का नहीं है, ये मामला बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का है। हम लोगों ने मैसेज बार बार भिजवाया कि उनके डेलीगेशन ने बात भी की। बात करने के बाद बाहर गए, एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लड़के आके इतना सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा है।